नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा विचित्र मामला, ऐसे दुर्दांत अपराधी, अपराधी भी कहना थोड़ा सरल शब्द है, दुर्दांत आतंकी जिसने पंजाब को हिलाकर रख दिया हो, सिटिंग मुख्यमंत्री को सचिवालय के अंदर बम से उड़ाया हो। सचिवालय के अंदर केवल सिटिंग अधिकारी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं, उसके साथ चीफ मिनिस्टर के 3 अंगरक्षक कमांडोस और बाकी के 17 लोग उड़ाए हों। सोचिए कि जिसने बम लगाकर 17 लोगों को उड़ा दिया हो, जिसमें चीफ मिनिस्टर और उसके कमांडोस भी शामिल हैं, चीफ मिनिस्टर के एक परम मित्र उनके साथ हों। जाहिर सी बात है कि ऐसे मामले में मृत्युदंड ही मिलेगा। और उस समय उसकी आयु 25-26 साल रही होगी, 27 साल रही होगी। मृत्युदंड मिल गया। मृत्युदंड के बाद वो व्यक्ति एप्लीकेशन करता है क्षमादान की राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्षमादान मतलब मोदी जी की सरकार के समय पर क्षमादान मांगता है। मोदी जी की सरकार के दौरान उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आपने एप्लीकेशन डाली है, पड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग चिट्ठियां लिखते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। 4 साल के बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है कि साहब हमने 4 साल पहले वो डाला था, याचिका डाली थी। और ये जो 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 दया याचिका है 4 साल नहीं, 1 साल 4 महीने मतलब 2022 में कुछ डाली होगी या 2023 में डाली हो। 1 साल 4 महीने वो जो उनकी एप्लीकेशन है वो पड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में याचिका 1 साल 4 महीने पड़ी रही। 1 साल 4 महीने मतलब मोदी जी के सरकार के समय पर नहीं हुआ था ये, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान 2012 में राष्ट्रपति को याचिका डाली जाती है। राष्ट्रपति उस पर निर्णय नहीं लेते। निर्णय लेने न लेने की वजह से 1 साल 4 महीने जब विलंब हो जाता है, तो 1 साल 4 महीने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और वो व्यक्ति, वो अपराधी, वो आरोपी, मतलब अपराधी, चूंकि निर्णय हो चुका है, वो अपराधी, वो आतंकी जो कि सुप्रीम कोर्ट आता है और ये कहता है कि साहब मैं तो तिल तिल मर रहा हूं, 1 साल 4 महीने हो चुके हैं, मेरी दया याचिका पर राष्ट्रपति ने निर्णय नहीं लिया। क्लेम करता है कि पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं आ चुकी हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत को आजीवन में बदल दिया था। किस आधार पर बदल दिया था? इस आधार पर पहले सुप्रीम कोर्ट बदल चुका है कि इनको सजाए मौत की सजा मिल चुकी है। इनकी दया याचिका सुप्रीम कोर्ट, इनकी दया याचिका या दया एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मर्सी पिटीशन पड़ी हुई है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने 1-1 वर्ष का समय लेकर, चूंकि वो हर पल मरता है, ये आर्गुमेंट था या ये ग्राउंड था कि व्यक्ति हर पल मरता है, हर पल चूंकि मर रहा है, इसलिए 1 साल से वो चूंकि हर पल मर रहा है, इसलिए उसकी जो सजा है, मृत्युदंड की सजा है, उसको आजीवन में बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको तो एक बार ही मारना था और चूंकि याचिका पड़ी हुई थी तो वो हर पल सोच रहा था हो सकता है माफी हो जाए, हो सकता है माफी हो जाए, हो सकता है छूट जाए। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सजाओं को कन्वर्ट किया है। ये सज्जन भी, जिन्होंने मतलब वो जो दया याचिकाएं रही होंगी वो सामान्य रही होंगी, इन्होंने तो एक राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सचिवालय में मारा है। अब मामला क्या था ये भी समझना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बलवंत सिंह की। बलवंत सिंह आपको याद होगा, ये खालिस्तानी आतंकी था। खालिस्तानी आतंकी जब जिस समय खालिस्तान का आवाहन किया था भिंडरवाला ने, उस समय इंदिरा गांधी ने, चूंकि स्वर्ण मंदिर को केंद्र बनाकर रखा गया था, स्वर्ण मंदिर में चारों ओर से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ब्लू स्टार चलाकर स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को एलिमिनेट किया गया था। अब इनको चूंकि अलग पंजाब देश चाहिए, इनको अलग एक खालिस्तान देश चाहिए, इसलिए चूंकि वो पूरी प्रक्रिया में जो आतंकवाद पंजाब में फैला था, जो एक चिंगारी लगी थी, जो घर घर में चल रही थी, उसको समाप्त करने में बेअंत सिंह की एक मुख्य भूमिका थी। बेअंत सिंह कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बेअंत सिंह की खास बात यह होती थी कि वो पार्टीशन के बाद इधर आए थे और वो सेना में भर्ती हुए थे। सेना में 2 साल काम करने के बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आए, इसलिए उनको पार्टीशन की विभीषिका भी मालूम थी।
बेअंत सिंह को सेना की समस्याएं भी मालूम थी, सेना में काम करके आए थे, और चूंकि जमीन की पॉलिटिक्स से आए थे, किसी परिवार की पॉलिटिक्स से नहीं आए थे, वो सभासद से जीतते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, मतलब छोटी पोस्ट से जीतते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, चीफ मिनिस्टर तक बने थे। इसलिए बेअंत सिंह को सारी समस्याएं मालूम थी, और उनको मालूम था ये खालिस्तानी जो मूवमेंट है ये देश को बर्बाद कर देगा। बेअंत सिंह ने केपीएस गिल के साथ मिलकर उस समय पंजाब को आतंक मुक्त किया था। अब चूंकि बेअंत सिंह ने वो ऑपरेशन चलाए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, इसलिए इन लोगों को, खालिस्तानियों को ये लगा कि सबसे बड़ा विलेन तो हमारा पगड़ीधारी ही है, सिख है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये बलवंत सिंह और लोगों ने बॉम्ब लगाकर सचिवालय में हत्या कर दी थी। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सचिवालय में हत्या करना, सचिवालय के अंदर जहां बहुत भयंकर सिक्योरिटी रहती है। और आप सोचिए कि इन लोगों ने इंदिरा गांधी की भी हत्या की थी। और ये सब कुछ होते हुए आज की कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ अगर सिंपैथी रखती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है जो खालिस्तानियों के साथ, पुन्नू के साथ, या जो कनाडा में खालिस्तानी विचार पनप रहा है उसके साथ कांग्रेस अगर समर्थन करती है, या कांग्रेस उनके साथ सिंपैथी रखती है, या आम आदमी पार्टी सिंपैथी रखती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का कोई हो सकता है जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मारे और उसके लिए सिंपैथी रखी जाए। चूंकि सजाए मौत इनको ऐलान किया गया था, इनका मतलब निर्णय हुआ था, कुछ ही समय बाद ये दया याचिका लेकर गए थे, तो निर्णय रोक दिया गया था कि दया याचिका पेंडिंग है। दया याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने फिर इन्हें कहना शुरू किया कि साहब इतने दिन से या तो हमें लटका देते या फिर निर्णय कर देते, हम तो साहब रोज मर रहे हैं। जबकि ये स्वयं सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार कर आ रहे हैं और खालिस्तान का झंडा लिए घूम रहे हैं, खालिस्तान अलग देश बनाना चाहते हैं। 3 जजेस की बेंच में ये याचिका आई, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस के बी विश्वनाथन। और इसमें ये कहा गया कि साहब आर्टिकल 32 में कि 1 वर्ष 4 महीने तक ये साहब असाधारण तरीके से हम पढ़े रहे, अत्यधिक देरी हो गई है, इसलिए हमको क्षमा किया जाए। मामले की बात और इनके ऊपर सजाए मौत तो 302, 307, 120 भी लगा ही था। विस्फोटक अधिनियम के तहत भी इनको इनके 3 बी, 4 बी, 5 बी, धारा 31 के तहत मुकदमे हुए ही थे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये समस्या है कि 1 साल 4 महीने तक दया याचिका, चूंकि निर्णय नहीं करा था सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ने, तो क्या ये पल पल मर चुके हैं, मतलब इनकी मौत हो चुकी है? जीवित तो ये देखने में लग रहे हैं, बायोलॉजिकली जीवित हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये पल पल मर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया था और राष्ट्रपति को नोटिस किया था। आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बात आई कि भाई ये हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस किया था। पंजाब सरकार, आज की पंजाब सरकार की तो खास बात यह है कि वो खालिस्तानी समर्थन से आती है। केजरीवाल खालिस्तानियों का पैसा लेते हैं, कुमार विश्वास ये बात सीधी सीधी कहते हैं, और केजरीवाल ने आज तक उस बात का खंडन नहीं किया कि अटैचियों में पैसा खालिस्तानी क्यों आते हैं। पुन्नू ने भी आह्वान किया, पुन्नू ने भी अनाउंसमेंट किया कि भाई हमने केजरीवाल को पैसा दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई आज तक खंडन नहीं किया उसका। तो माना जाएगा कि भाई इनके हाथ भी उनके साथ हैं, पंजा तो है ही है, इनके हाथ भी उनके साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में पंजाब सरकार ने निर्णय क्या ले? वो पंजाब सरकार ये कहे कि हम आतंकियों के साथ हैं, या पंजाब सरकार ये कहे कि हम पंजाब के साथ हैं? तो पंजाब सरकार ने क्या किया कि उसने हाथ उठा दिया। पंजाब सरकार अगर खालिस्तानियों को माफ करने की बात करती तो अभी देश में खाली पीली बवाल हो जाएगा, केजरीवाल एक्सपोज हो जाएंगे। तो पंजाब सरकार ये भी नहीं कह पा रही है कि हम समर्थन में हैं, और पंजाब सरकार ये भी नहीं कह पा रही कि हम विरोध में हैं। समस्या यहां पर ये नहीं है। तो सवाल यहां पर ये पैदा हुआ कि भाई अब तो 8 साल की देरी हो गई, और 8 साल हो गए तब से विचार करते करते, जब पिटीशन डाली थी उन्होंने, तो क्या अब इस पे निर्णय होना है आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में? जब पंजाब सरकार ने अपनी बात क्लियर कर दी और पंजाब सरकार ने कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं कहते, ना ये कहते हैं इनको चढ़ा दो, ना कहते छोड़ा दो, पंजाब प्रेजेंट हुआ, वो पंजाब ने कहा, जबकि मामला पंजाब का है, मुख्यमंत्री पंजाब के थे, घटना पंजाब में हुई। अब पंजाब सरकार का कहना यह था, मजे की बात यह है कि पंजाब सरकार का कहना, साहब चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ में विशेष अदालत बनाई गई थी, चंडीगढ़ प्रशासन उस पर जवाब देगा, हमारा क्या? जबकि मुख्यमंत्री पंजाब का था, पंजाब का सिटिंग मुख्यमंत्री मारा गया था, और पंजाब का आज का मुख्यमंत्री या आज की सरकार ये कह रही है कि साहब हमसे क्या लेना देना है।
ये भी एक बड़ी विडंबना है कि हमसे क्या लेना देना है। वो तो सब चंडीगढ़ जाने, क्योंकि चंडीगढ़ की विशेष अदालत ने उस पर बात की थी, चंडीगढ़ विशेष अदालत बनाई गई थी चंडीगढ़ में, और वो इस विशेष अदालत ने उनको सजा दी थी चंडीगढ़ में ही, चूंकि सचिवालय है चंडीगढ़ केंद्रीय नेतृत्व में है, इसलिए चंडीगढ़ में सब कुछ हुआ, हमसे कोई मतलब नहीं। मतलब उनका मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मारा गया तो उनसे कोई मतलब नहीं। ये पंजाब सरकार ने कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य भी चकित किया कि भाई पंजाब सरकार ऐसे कैसे कह सकती है कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, तो चंडीगढ़ जाने और केंद्र जाने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केंद्र का क्या मानना है, तो उन्होंने कहा साहब केंद्र की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने राष्ट्रपति को हमने रिक्वेस्ट की थी, उनका क्या कहना है, उन्होंने राष्ट्रपति का भी कोई भाई रिस्पांस नहीं दिखाई पड़ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको समय दे रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रपति को, हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति 2 हफ्ते के अंदर निर्णय लें, और नहीं तो फिर हम आगे निर्णय लेंगे। अगर 2 हफ्ते के अंदर राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते, चूंकि चीफ जस्टिस के अपॉइंटी राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आदेश तो राष्ट्रपति को नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, अपने बॉस को कैसे कैसे दे देगा। इसलिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को चूंकि आदेश नहीं दे सकता, तो राष्ट्रपति के सचिव को लिखा। अब राष्ट्रपति का सचिव तो सरकारी अधिकारी होता है, राष्ट्रपति के सचिव को लिखा कि राष्ट्रपति से 2 हफ्ते के अंदर राष्ट्रपति के सामने अनुरोध करें और उनसे कहें कि 2 हफ्ते के अंदर इस पर निर्णय लें। अगर 2 हफ्ते के अंदर इनकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने के लिए निर्णय नहीं लिया जाता, तो फिर हम निर्णय लेंगे। आप सोचिए। और साथ में ये कहा कि भाई जो सरकार कह रही थी, सरकार कह रही थी साहब इनको छोड़ना ठीक, क्योंकि ये तो बिल्कुल छूटने के लिए कह रहे थे कि मैं छोड़ दो। तो सुप्रीम को तब सरकार ने ये कहा कि साहब दुर्दांत अपराधी है, इसको छोड़ने का मतलब है कि देश में आतंक मचवा देना है, हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि भाई जेल के अंदर ही अगर जो उम्र कैद का दोषी है उसको अगर सजाए, उसकी सजा बदल दी जाए, तो क्या खतरा है। तो उसको आजीवन दे दीजिए, क्योंकि वो पल पल मर चुका है, बल 17 को मार चुका होगा, चीफ मिनिस्टर को मार चुका होगा, सरकार को पूरा का पूरा चैलेंज कर चुका होगा, पूरे देश को चैलेंज कर चुका होगा, पूरी पंजाब को चैलेंज कर चुका होगा, आतंकवाद को आगे बढ़ा चुका होगा, कुछ भी हुआ हो। लेकिन वो तो साहब पल पल मर चुका है, इसलिए चूंकि जो व्यक्ति पल पल मर चुका हो, उस व्यक्ति को वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, मतलब उस व्यक्ति को अब माफी देने का निर्णय करें। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप निर्णय करिए, आप निर्णय नहीं करते तो फिर हम इस पर निर्णय करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या निर्णय करेगा ये तो पता लगेगा बाकी। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कंटेंशन ये था कि चूंकि उसने एप्लीकेशन की हुई, तो कम से कम एप्लीकेशन डिस्पोज कर दीजिए। हाँ करना हो तो करिए, ना करना हो तो करिए, आप डिस्पोज करिए और उसकी याचिका को कंसीडर करना है, नहीं करना है, क्या करना है वो करिए और निर्णय करिए, नहीं तो फिर हम निर्णय करेंगे उस पर। अब ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्णय ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट करेगा, जबकि राष्ट्रपति संप्रभु माना जाता है, सोल सॉवरेन माना जाता है। सोल सॉवरेन का मतलब देश हमारा सॉवरेन है, देश हमारा संप्रभु है, लेकिन वो राष्ट्रपति के थ्रू ही संप्रभुता हम अवेल करते हैं। वो चाहे सेना का मामला हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का मामला हो, चाहे लेजिस्लेटिव का मामला हो, चाहे जुडिशरी का मामला हो, सारी चीजों का हेड राष्ट्रपति होता है। भले ही हम कहें कि वो जो है वो रबर स्टैंप है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन सच ये है कि ऑन पेपर तो राष्ट्रपति ही सॉवरेन है, संसार के लिए राष्ट्रपति ही सॉवरेन है। तो क्या उसकी सॉवरेनिटी को भी ये कहा जा सकता है कि आपको निर्णय करना है, हम आदेश देते हैं। हालांकि मैंने जैसे कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा से आदेश नहीं किया, अपने आप को बचाया, उनके सचिव के माध्यम से गए। लेकिन अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूडो लगाते हैं, इन्यूडो सुप्रीम कोर्ट अक्सर लगाता रहता है कि मतलब तो वही हुआ, इन्यूडो मतलब वही हुआ, शब्द दूसरे हों, तरीका दूसरा हो, लेकिन मतलब वही हुआ। क्या करेंगे राष्ट्रपति, क्या करेगी केंद्र सरकार, वो तो आगे तय होगा। लेकिन आज एक दुर्दांत अपराधी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया। मुझे लगा कि देश को पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।